प्रेगनेंसी ना हो पाने का कारण कहीं आपका बढ़ा हुआ थायराइड तो नहीं है, कहीं आपके थायराइड लेवल्स बढ़े हुए हैं, इस कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड आपकी फर्टिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे थायराइड के कारण आप माँ नहीं बन पाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे थायराइड कैसे आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है, कैसे थायराइड के कारण आप माँ नहीं बन पाती हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, आप लगातार ट्राई कर रही थी प्रेगनेंसी के लिए, आपके सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थे, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, कहीं ना कहीं थायराइड के लेवल फ्लक्चुएट कर रहे थे, आप ये थायराइड बढ़ा हुआ आया, आपने मेडिसिन शुरू की एंड अभी भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। इसका कारण है आप ऐसे फूड आइटम्स का, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन अभी भी कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपको थायराइड है तब आपको स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करती हैं तब वो आपकी फर्टिलिटी में इंटरफेयर करते हैं, आपको माँ बनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैसे थायराइड के कारण आप माँ नहीं बन पाती हैं। यदि आपको थायराइड, हर महिला अलग है, हर महिला की बॉडी अलग है, तो सिम्टम अलग आते हैं। कुछ महिलाओं में पीरियड 15-15 दिनों में आ जाते हैं, कुछ महिलाओं में पीरियड के दौरान ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है, कुछ महिलाओं में पेन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ महिलाओं में पीरियड्स एब्सेंट हो जाते हैं, ना के बराबर पीरियड्स आते हैं। तो हर शरीर अलग है, हर शरीर में सिम्टम अलग आते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी फर्टिलिटी को इंटरफेयर करता है, इम्पैक्ट करता है। दूसरा, ओव्यूलेशन सही समय पर नहीं हो पाता है। आपको मालूम ही नहीं होगा कि मेरा ओव्यूलेशन का समय क्या है। कभी आपको पीरियड 5 दिन पहले आ जाते हैं, कभी 15 दिन पहले आ जाते हैं, कभी कभार 1 महीना लेट आ रहे हैं और कभी कभार 15 दिन ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, कभी 5 दिन ऊपर चढ़ कर आ रहे हैं। तो आपको अपने ओव्यूलेशन का सही समय नहीं मालूम पड़ेगा। दूसरा ये होता है। तीसरा, ये आपके हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है, आपको मिसकैरेजेस होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको प्रेगनेंसी भी रुक गई लेकिन आपको मिसकैरेज हो गया, और अगर आपको प्रेगनेंसी थोड़ा आगे बढ़ी भी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा या आपको समय से पहले लेबर पेन होने लगे। तो ये सारी समस्याएं थायराइड के कारण हो जाती हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ है, यदि आपका थायराइड लगातार बढ़ा रहता है तब आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट कम हो जाते हैं। आपने आईवीएफ के लिए ट्राई किया और आपको आईवीएफ फेलियर हो गया। तो इसी तरीके से थायराइड आपकी फर्टिलिटी को, आपकी माँ बनने को इम्पैक्ट करता है। अब क्या ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में खा रहे हैं जिन कारण से हमारा थायराइड कभी ठीक नहीं होता है? सबसे पहला, ब्रोकली, पालक, शलजम, सरसों का साग, पत्ता गोभी, फूल गोभी एंड सोयाबीन। यदि हम इन सारे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल लगातार करते रहेंगे तो हमें माँ बनने में प्रॉब्लम आएगी, और यदि हम इन्हें आज से ही बंद कर देते हैं तब आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी, आपका थायराइड बैलेंस होगा और आप माँ बन पाएंगी। तो इसलिए इन खाद्य पदार्थों को, स्पेशली इन पर्टिकुलर खाद्य पदार्थों को आपको आज ही बंद कर देना होगा। आई रिपीट, पालक, शलजम, ब्रोकली, सरसों का साग, पत्ता गोभी, फूल गोभी एंड सोयाबीन। सोयाबीन से बने प्रोडक्ट जैसे कि सोया मिल्क होता है, टोफू होता है, आपको इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी है कि आपको बाहर का खाना, जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। कभी कभार आपका मन करे तो खा सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं खाना चाहिए। आपको कैफ़ीन का इंटेक कम कर देना चाहिए। बाकी ये जो पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ हैं, आपको इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप इनका यूज़ करना बंद कर देती हैं तब आपके माँ बनने के चांसेस जल्दी से जल्दी बढ़ जाएंगे। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।